नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिल्क वाइज डेयरी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये हमारा फार्म है। आप देख रहे हो कि कुछ भाग पक्का रखा हुआ है, कुछ भाग हमने कच्चा रखा हुआ है। जो भाग पक्का है वहाँ पे गाय खड़ी रहती है और चारा और दाना खाती है। और जब हम चारा और दाना खा लेती है तब छोड़ देते हैं गायों को, तो वो खुले में घूमती रहती है। तो ये ज़्यादातर गाय जो कच्चा भाग है वहाँ पर ही बैठती है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जैसे ये पक्का वाला भाग है जहाँ पे गोबर और यूरिन पड़ेगा, वो सीधे हम पानी से धो के कुंडे में लेके जाते हैं और कुंडे से सीधा मड पंप से पूरे खेत में डाल देते हैं। तो उसमें एक भी लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस बार हम वीडियो इस पे बना रहे हैं कि जो कच्चे में खाद होता है, जो गोबर पड़ता है, वो कैसे हम लोग बाहर निकालते हैं और कैसे वो अच्छे से डिकम्पोज अपने आप ही हो जाता है। और इसके लिए भी ज़्यादातर हमको लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेबर की ज़रूरत सिर्फ वहाँ पर ही पड़ेगी जहाँ पर ये जो गोबर पड़ा हुआ है वो सब उठाना पड़ेगा। कभी कभी हम जेसीबी से उठा लेते हैं, कभी कभी हम लेबर से उठवाते हैं। तो जब लेबर से उठवाते हैं तो थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा आता है और जेसीबी से उठवाने में थोड़ा कॉस्टिंग कम रहता है। ये जो कच्चा वाला भाग है उसको हम 3 से 4 महीने बाद पूरा गोबर निकाल लेते हैं। एक्चुअल में वो पूरा डिकम्पोज होकर रेडी हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फार्म में गोबर जो होता है वो बाहर निकाल के उसके ऊपर पानी डाल के डिकम्पोज किया जाता है। पर हमारा जो ये फार्म है उसमें जो गोबर पड़ेगा उसके ऊपर अपने आप ही डिकम्पोज हो जाता है। वो कैसे होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप देख सकते हो कि जो गाय होगी वो इधर ही गोबर करती है और यूरिन भी उसके ऊपर ही करेगी। तो जो भी गोबर को अपने को डिकम्पोज करना पड़ेगा उसको हमको पानी से भिगोना पड़ेगा। और यहाँ पे जो गाय यूरिन करेगी तो यूरिन से जो गोबर होगा वो भीग जाएगा। तो जैसे ही गोबर भीगेगा तो भीगने से एक रासायनिक प्रक्रिया चालू हो जाएगी और रासायनिक प्रक्रिया होने से गोबर के अंदर की गैसेस है वो धीमे धीमे से बाहर निकलने लगेगी और गोबर की गर्मी है वो धीमे धीमे बाहर निकल के वो डिकम्पोज होना चालू हो जाएगा। दोस्तों, जो गोबर का फर्मेंटेशन होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो एनारोबिक फर्मेंटेशन और दूसरा एरोबिक फर्मेंटेशन। जो एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है उसमें गोबर को उठा के टंकी में डाला जाता है या उसके ऊपर कुछ भी ढक दिया जाता है। तो ढकने की वजह से जो ऑक्सीजन मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस बहुत धीमी हो जाएगी या थोड़ा जो क्वालिटी होगी वो डाउन रहेगी। और उसके सामने एरोबिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो गोबर होगा, जैसे आप हमारे फार्म में देख सकते हो कि गोबर को पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलती रहेगी। तो ऑक्सीजन जितनी अच्छी मिलेगी उतना उसके अंदर के जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होंगे, सूक्ष्म जीवाणु होंगे, उसको ग्रोथ होगा वो बहुत बढ़िया होगा। और जितना ग्रोथ अच्छा होगा उसका फर्मेंटेशन भी इतना अच्छा होगा। और जो क्वालिटी रहेगी वो एनारोबिक फर्मेंटेशन के खाद के मुकाबले बहुत बढ़िया रहेगी। तो दोस्तों, इस तरह से गोबर की खाद को तैयार करने का फ़ायदा यही है कि आपको गोबर को डिकम्पोज करने के लिए लेबर की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। और जब गाय गोबर को करती है साथ में यूरिन भी करती है तो यूरिन में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और यूरिक एसिड रहते हैं वो गोबर के मुकाबले बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो गोबर के खाद की जो क्वालिटी होगी वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। और इस तरह की गोबर की खाद ज़मीन में डालने से ज़मीन की पानी सोखने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। और साथ में इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन रहता है। इस वजह से जो ज़मीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से डिकम्पोस्ट किया हुआ गोबर अच्छे से तैयार हुआ कि नहीं वो कैसे पता करोगे? तो दोस्तों, जब भी आप गोबर के अंदर हाथ डालोगे तो वो गर्म नहीं लगेगा। दूसरा, जब भी आप गोबर को पकड़ोगे तो वो ठोस नहीं होगा, वो पाउडर फॉर्म में बदल गया होगा। और तीसरा, गोबर के अंदर से आपको ज़रा भी बदबू नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।